चलिए, तो फ्लूइड्स क्या है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जितने भी आंसर्स आए हैं सब करेक्ट है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। तो जो फ्लो हो सकता है वो फ्लूइड है। तो फ्लूइड में मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आते हैं, फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं। तो लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। अब जो हम फील्ड पढ़ रहे हैं या जो शुरुआत करने वाले हैं वो है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रो, वंस अगेन अभी यहां पर हम लिक्विड स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिक्विड। तो लिक्विड जब रुका हुआ है, लिक्विड एट रेस्ट, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। तो मेरे पास में व्हेन वी से फ्लूइड्स which are at rest, so that study is known as हाइड्रोस्टैटिक्स। नक्शी आप जो दे रहे थे बेटा वो इसके अंदर आ जाएगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स? तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बताइए भाई। तो एक तो आप बोल सकते हो कि भाई दे कैन फ्लो, सेकंड दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्सटर्नल प्रेशर से वो इजीली डिफॉर्म हो सकता है। देखो सॉलिड्स जो रहते हैं अपने पास, सॉलिड्स को हम जल्दी से डिफॉर्म, जैसे अपने पास ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड लिया, देखो इसको आप प्रेशर लगाओ, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, ये छोटा हुआ क्या, इसका शेप और साइज जल्दी से चेंज नहीं होगा। सो अनलाइक सॉलिड्स, they deform easily. ओके कौस्तुभ जी, जो पॉइंट्स आप दे रहे हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडियल फ्लूइड्स। तो आइडियल फ्लूइड क्या है? तो आइडियल फ्लूइड वो है एक ऐसा लिक्विड जो इनकॉम्प्रेसिबल है। तो अभी हम लोग आइडियल फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला टर्म है इनकॉम्प्रेसिबल। सो व्हाट डू मीन बाय इन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड आकांक्षा। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब उसका डेंसिटी सेम रहेगा। ग्रेट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल। यस कौस्तुभ जी, अब दीजिए आपके पॉइंट्स, जो आप पॉइंट्स दे रहे थे। इरोटेशनल, नॉन विस्कस, डेंसिटी कांस्टेंट। तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, इनकॉम्प्रेसिबल हो गया। फिर आपके पास में है नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस मतलब गाढ़ापन नहीं है उसमें, वो गाढ़ा नहीं है। मतलब जब वो फ्लो होता है, अपन ने एक वर्ड सीखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जो जितना गाढ़ा वो उतना स्लो मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उसके और सरफेस के बीच में, उसके और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। शाबाश आकांक्षा। हनी, शहद। शहद आप ले, एक ग्लास में दूध लो या पानी ले लो, दूसरे ग्लास में आप शहद ले लो, ऐसा उल्टा कर दो, घर पे नहीं करना भाई। हाँ, तो ऐसा जब आप उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, आप देखोगे जो दूध होगा या आपका पानी होगा फटाफट गिर जाएगा नीचे, और जो आपका शहद होगा उसका फ्लो स्लो 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 होता रहेगा। और वो क्या है, वो विस्कस है, वो गाढ़ा है। इसीलिए लिक्विड जो चाहिए हमको, करेक्ट, उसका सरफेस टेंशन कम से कम होना चाहिए, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इज इनकॉम्प्रेसिबल। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी कांस्टेंट। दिस इज योर डेंसिटी कांस्टेंट, नॉन विस्कस, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब
जब हम बोल रहे हैं सीधा चल रहे हैं तो सीधा ही चल रहे हो, ऐसा गोल 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 घूमता हुआ मोशन हम उसको कंसिडर नहीं करना चाहते। यानी वी वांट स्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड का जो लेयर्स है उसमें हर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। वेरी गुड प्रणव। तो वी आर लुकिंग एट स्टेडी फ्लो। और जब हम स्टेडी फ्लो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं वी आर सेइंग नो टर्ब्यूलेंस। नो टर्ब्यूलेंस का मतलब, टर्ब्यूलेंस मतलब क्या? ये आपने जहाज में यानी प्लेन में ऐसा सुना होगा कि टर्ब्यूलेंस हो रहा है। टर्ब्यूलेंस रुकावट नहीं होता है, नहीं, इट इज नॉट रुकावट। डिस्टर्बेंस, यस, डिस्टर्बेंस इज अ बेटर वर्ड। झटके, करेक्ट, जर्क या झटके लगते हैं। टर्ब्यूलेंस मतलब क्या होता है? अचानक से स्पीड में वेरिएशन आता है। अपन एक सिंपल चाहिए करते हैं। जब आप नल खोलते हो, है ना, आपने कोई टैप ओपन किया, उसमें से पानी आ रहा है। अब आप क्या करो, वो जो पानी है, जो नोजल है, उसको अंगूठे से उसका एरिया को रिड्यूस करने का कोशिश करो। तो जब आप ऐसा हाथ या अंगूठा उधर डालोगे तो क्या होगा? पानी बहुत फोर्स से बाहर आना शुरू कर देगा और आप उसके डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मैं ऐसा रखूंगा तो इधर ही जाए, आपको मालूम नहीं है किधर जाएगा। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स आपको समझ में आता है कि अच्छा अब ये इस जगह पे रखेंगे तो ऐसा जाता है या वैसा जाता है। तो डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और अचानक से स्पीड में वेरिएशन आ जाता है, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंस। जब बाढ़ आती है, बाढ़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्ब्यूलेंस। वो किधर पानी को जिधर जगह मिलेगा वो चला जाएगा। सो दैट इज टर्ब्यूलेंस। अचानक बहुत स्पीड से इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन वो चीज बढ़ता ही चला जाएगा। दैट इज टर्ब्यूलेंस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, ओके। अब एक चीज आपने सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एनीबॉडी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, हवा का दबाव। इट इज हवा का दबाव, इट इज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर, करेक्ट, प्रेशर ऑफ द एयर, एक्सीलेंट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, शाबाश। वन एटमॉस्फेयर, करेक्ट। तो उसका वैल्यू भी आपको याद रहेगा, 10⁵, 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन, वेट एक्सर्टेड by the atmosphere. Okay, excellent. Now how do we define pressure? So we say pressure, it is the force acting per unit area. अब जब लिक्विड्स की बात आती है तो बेसिकली हम लोग एक वर्ड उधर और यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल फोर्स एक्टिंग? व्हाट इज नॉर्मल? मतलब बाकी का फोर्स एबनॉर्मल होता है क्या? परपेंडिकुलर, शाबाश। सो नॉर्मल यहाँ पर इंप्लाई करता है परपेंडिकुलर। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ये जो आपका फोर्स है ये कैसा होना चाहिए? ये नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, तभी जाके आपका जो लिक्विड है उसके ऊपर वो मैक्सिमम फोर्स होता है। व्हेन आई एम सेइंग इट इज परपेंडिकुलर, मतलब उसका कुछ कंपोनेंट नहीं है, साइन कॉस में नहीं कर सकता उसका। सो इट इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग। सो कम ऑन क्विकली, व्हाट आर गोइंग टू बी द यूनिट्स? तो एक हो गया अपने पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा हो गया अपने पास डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अलावा आपको कुछ याद है क्या? पास्कल, शाबाश, वेरी गुड तनीश। तो एक पास्कल भी है। और कुछ पढ़ा है क्या केमिस्ट्री वगैरह में? बार, बहुत बढ़िया। तो इट इज बार। और कुछ? एटमॉस्फेयर, शाबाश।
तो एक आपके पास है एटमॉस्फेयर, और कुछ किसी को याद आ रहा है? टॉर, शाबाश। तो ये साइंटिस्ट थे टॉरी सेल करके, तो उनके नाम पे टॉर भी है, करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये आपके प्रेशर के अलग अलग करेक्ट श्रद्धा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये अलग अलग यूनिट्स हो गए। नहीं, एच जी इज मर्क्यूरी, एच जी नहीं आएगा भाई, it is in terms of hg, that is the height which is being measured in terms of hg. So Newton per meter square, generally this will be used generally, या कभी कभी आपको पास्कल दिखाई देगा या एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। मिलीमीटर ऑफ एच जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मिलीमीटर एच जी, करेक्ट। तो अब ये मिलीमीटर ऑफ एच जी, चलिए इसी चीज को जोड़ते हैं। कहीं पर भी मुझे मिलीमीटर तो दिखाई देना नहीं चाहिए, तो ये मिलीमीटर, वेरी गुड, वन एटमॉस्फेयर इज 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब ये कहां से आया? तो नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा, हम वही पहुंचने वाले हैं, बट उसके पहले लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशंस। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स L1 M1 T-2। ये वो आइटम है जिसका आप डायमेंशंस भूलना नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आलू है अपना, आलू जैसे अपने सब्जी में आलू होता है, ये वैसा आइटम है, किधर ना किधर आपको फोर्स का यूटिलाइजेशन मिल ही जाएगा भाई, तो इसको आप प्लीज भूलना ही नहीं। सो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज L2, इसको ले लो ऊपर, L-1 M1 T-2। तो ये आ गया आपका डायमेंशंस फॉर प्रेशर, करेक्ट, -1, यस। सो L-1 M1 T-2। अब देखिए कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है? 12th स्टैंडर्ड का। बट आपको ये 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के एग्जाम में एज ए एमसीक्यू ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अब आप लड़ोगे जाके उससे कि नहीं नहीं ये तो 11th का है, ये मेरे सिलेबस का नहीं है, so that doesn't work that way. चलो, I hope you are getting this. Okay, now let's derive this pressure in terms of height. ये जो अभी आप लोगों ने कुछ बताया कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या जैसा आपने बताया 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ये क्या चीज है, ये कैसे आता है? तो हम लोग चलते हैं आगे on to the derivation। ये इसका एक क्लिक मार लो भाई, एक क्लिक ले लो, आपको वो रिवाइज करने के काम में आ जाएगा। तो आपका टेक्स्ट बुक जब आप देखोगे पेज नंबर 26-27, उसमें आपको मिल जाएगा ये। Yes, done? Yes, sir. Okay, students, so now we are going to find pressure in terms of height, कि प्रेशर का हाइट के साथ क्या रिलेशन होता है और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। So we have a container. आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक सिलेंडर कंसिडर किया। सो वी हैव दिस सिलेंडर ओवर हियर। तो ये अपर एंड और लोअर एंड, यहां से यहां तक, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, अगर आप d लिखना चाहते हो तो d लिख सकते हो, एंड स्मॉल g इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी देखिए अपने को क्या पता है, अपने को पता है p इज इक्वल टू f अपॉन a। नाउ सिंस वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो अब इसके अंदर जो भी लिक्विड रहेगा उसका वेट विल बी mg। तो वी कैन से फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया मेरा mg। बट व्हाट इज मास? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्टूडेंट्स ये बेसिक अपने को फटाफट क्लिक होना चाहिए कि मास को आप कैसे लिख सकते हो। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाउ कैन वी राइट वॉल्यूम? अब देखिए ये जो आपने लिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, तो ये आपके पास सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए है तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा मुझे? इट इज एरिया इनटू लेंथ। लेंथ नहीं है, इस बार हाइट है मेरे पास, तो एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम। तो आपके पास है डेंसिटी, वॉल्यूम को आपने लिख दिया AH। अब देखो ऊपर नीचे एरिया एरिया कैंसिल, तो आपका ऊपर नीचे एरिया एरिया कैंसिल, तो आपको मिल गया P इज इक्वल टू H रो G। अगर आप डेंसिटी को D लिखेंगे तो आप लिख सकते हो HDG, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। दोनों चीज एकदम सही है। तो अब जो हम इतनी देर से बात कर रहे थे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब हो गया मर्क्यूरी, तो यहाँ पर आपको डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी डालना पड़ेगा, ये आपका G का वैल्यू डालोगे, और वो जो हाइट था वो रहता है आपका 76 सेंटीमीटर। तो जब आपने उसको मेजर किया इन द कॉलम, मतलब वो जो ट्यूब में, तो इट वाज 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600, G का वैल्यू 9.8, इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर मिलता है दैट इज योर 1 एटमॉस्फेयर 1.013 टू 10⁵, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिखते हैं 10⁵। वो 1.013 छोटा वैल्यू है, उसको हम लोग जनरली निगलेक्ट कर देते। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक, सॉरी ये आपका प्रेशर आ गया, प्रेशर H रो G। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नो, P एटमॉस्फेयर दिस इज 1.013 into 10⁵, ये लिखते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें H जो रहता है वो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। डेंसिटी and G is 9.8। तो ये आपका जो वैल्यूज है इसके बेसिस पे अपने को आंसर मिल जाता है वो आपके 1 एटमॉस्फेयर का। तो स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।